हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज है फ्राइडे 2 दिसंबर, दिसंबर का दूसरा दिन। आज बेसिकली कल जो प्राइस गिर रहा था, आज वहीं से चालू हुआ और प्राइस नीचे ही गिरा है। तो नथिंग न्यू, इट वाज करेक्शन दैट हैड स्टार्टेड येस्टरडे। तो इतने दिन से जो प्राइस ऊपर था उसका करेक्शन कल स्टार्ट हो चुका था थर्सडे को, और आज उस करेक्शन का कंटिन्यूएशन था। ओके, so today was pretty much okay in that sense. I mean, we were expecting this kind of correction to happen, and the correction happened. The only thing that we are, I mean, the only thing that is still unsure, of course, is कि कितना correction. So अब correction तो हुआ, आज गिरा है, चलो जो भी जितना जो स्टॉक जितने गिरे हैं, इंडेक्स जितने गिरे हैं, लेकिन आगे क्या, okay, कितना गिरेंगे, बस सारा का सारा सवाल यही है। यहाँ से अगर एक बुलिश बाइंग निकली, इसी यही बिल्कुल परफेक्ट जगह है आज, या तो आज थोड़ी बहुत हल्का बहुत हुआ है, अगर मंडे को हो गया तो यहाँ से जो अगर बाइंग निकली तो बहुत अच्छी बाइंग निकल सकती है, और करेक्शन हुआ तो फिर वो भी अच्छा हो सकता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो एक काम करते हैं, निफ्टी से शुरू करते हैं, और निफ्टी का देख लेते हैं सारे चार्ट, स्टार्टिंग विद द डे चार्ट। तो आज का दिन ये है, ये कल था वही। आज प्राइस नीचे गैप डाउन ओपन होता है और नीचे उतरता रहता है, लास्ट में जाके थोड़ी सी बाइंग आई है। ओके, इसमें 75 मिनट में देखें। सो दिस इज टुडे, सो इफ वी सी हियर, दिस इज टुडे। ओके, ये आज की 5 कैंडल है, 1 2 3 4 5। तो इफ यू सी हियर, यहाँ पर जाके एक बाइंग आई है बेसिकली 11:30 बजे के बाद। उसके बाद हल्का सा प्राइस ऊपर है। सो अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली बुलिश, बट देर इज स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा अभी कुछ है, मतलब दोनों चीजें पॉसिबल है। देखो यहाँ से सच बताओ तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दिस इज अ बाय ऑन डिप, इन विच केस द प्राइस गोज बैक। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इट विल गिव यू अ लोअर हाई और फिर उसके बाद प्राइस गोज डाउन। तो दोनों पॉसिबिलिटीज यहाँ से पूरी पूरी ओपन है, दोनों की दोनों ओपन है। तो ये ऑलरेडी एक हाई बना है, अब इसके बाद एक और लोअर हाई बना के प्राइस नीचे भी जा सकता है, और बाय ऑन डिप है तो प्राइस वापस ऊपर भी जा सकता है। तो दोनों चीजें अभी भी, आई थिंक इट्स अ फेयर फाइट। आई मीन वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इज अ फेयर फाइट, और देयर फोर अभी क्या ही करोगे, मतलब कुछ कर ही नहीं सकते, बैठो आराम से चिल मारो। ना बुल बन के यहाँ ट्रैप हो गए तो फालतू में स्टॉप लॉस जाएंगे, बेयर बन गए अभी तो बहुत जल्दी है, अगर वो सीधे ही ऊपर चला गया तो लास्ट में जाके फंसोगे। तो दोनों तरफ से ही फंसने का सीन है। सेम चीज है, अगर आप एस जी एक्स निफ्टी भी देखोगे ना, एस जी एक्स निफ्टी फ्यूचर्स 4 आवर, तो ये देखो, ये आज है, आज 8 से 12, 12 से 4। ओके, तो 8 से 12 में बहुत बड़ा फॉल था, 12 से 4 में हल्का सा एक रिकवरी आई है। अब इंटरेस्टिंगली, ये जो प्राइस एक्शन है दैट इज हैपनिंग राइट एट द एज ऑफ दिस पर्टिकुलर वेज पैटर्न। तो ये जो वेज बन रहा था उसके बिल्कुल एज पे है ये, विच मीन्स कि ये एक बहुत अच्छी जगह है यहां से प्राइस नीचे गिरने की। दैट इज नंबर वन। अगेन यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज पूरी पूरी ओपन है, दोनों तरफ से ट्रैप्स बहुत अच्छे ले बनाए जा सकते हैं। एक तो है बुल, ये बेयर ट्रैप, ये जितने बेयर्स हैं ये सारे के सारे बेयर्स को आप फंसा दो, विच मीन्स कि अगर आज, अब वीकेंड आ रहा है, तो आज रात तक या फिर मंडे सुबह से पहले ही अगर प्राइस ये 18,900 से ऊपर चला गया, ओके, या फिर मंडे को पहले 1 घंटे में ऊपर चला गया, तो फिर ये सारे के सारे बेयर्स ट्रैप होंगे, और फिर प्राइस बहुत शार्प वापस ये हाई, इन हाइस को टच करने चला जाएगा। ठीक है, दिस इज द बुलिश थीसिस। द बेरिश थीसिस इज कि प्राइस इस हाई को टच करे भी तो भी क्लोज नहीं करे। सो इवन इफ प्राइस गोज ऑल द वे, इट डजंट क्लोज एंड इट स्टार्ट्स टू फॉल, इट बेसिकली गिव्स अप। तो उस केस में क्या और भी ज्यादा मजेदार सी चीज होती है, ये जो बेयर्स हैं इन सारे बेयर्स का मोस्टली देखो, ये इतनी बड़ी कैंडल है तो सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस हाई पे। ठीक है, ये सारे के सारे जो बेयर्स हैं इन्होंने सब स्टॉप लॉस लगाए हैं इस जगह पे, दिस इज 18,939 रफली। अब बुल्स जो है प्राइस ऊपर लेके जाओ, ठीक है, ये सारे बेयर्स को नर्वस करो, इनके सबके स्टॉप्स खा लो 18,940, 950, 960 तक जाके, और फिर उसके बाद सीधा प्राइस नीचे गिरे। ओके, ये एक बहुत ही अच्छी पॉसिबिलिटी है। इस पॉसिबिलिटी में बेरिश थीसिस बहुत स्ट्रांग हो जाती है। सो बेसिकली हुआ क्या, ये बुल्स आए, बुल्स ने, ये जो बेयर्स हैं, अब ये जितने जिन लोगों ने बेचा है वो सारे के सारे खरीदेंगे, तो वो लॉस पे खरीदें, ठीक है, तो उनके सबके स्टॉप्स बुक हो गए। सेकेंडली, ये जो लोग खरीद रहे हैं, लास्ट तक जितने लोग खरीदेंगे इस पूरी की पूरी रैली में, वहां से प्राइस नीचे उतर जाए, ओके, तो इनका भी टारगेट मीट नहीं हो, तो ये बुल्स भी ट्रैप हो गए, डबल ट्रैप बेसिकली। बेयर्स आर ट्रैप्ड क्योंकि प्राइस ऊपर गया, और ये जो ऊपर ले जाने वाले बुल्स हैं, स्पेशली लास्ट वाले बुल्स, वो सारे के सारे ट्रैप।
तो जब ये डबल ट्रैप होता है तो फिर एक बहुत अच्छे चांसेस होते हैं प्राइस के बहुत नीचे की तरफ उतरने के. सो दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी. तो इस समय इट्स ऑल कंप्लीटली ओपन, अभी कुछ भी नहीं है. ठीक है. ना बुलिश पोजीशन कोई क्लियर है, ना बेरिश पोजीशन कोई क्लियर है. प्राइस बहुत ही ज्यादा साइडवेज प्राइस एक्शन है एज पर व्हाट आई एम सीइंग. बैंक निफ्टी भी देखते हैं. बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी में देखो आज ये है, दिस इज बैंक निफ्टी. ओके. हल्की सी ग्रीन कैंडल है, कल से नीचे ही है. और कुछ नहीं है बेसिकली. अगर हम एक हल्की सी रेंज भी बना दें, सो दिस इज द काइंड ऑफ रेंज इन विच बैंक निफ्टी इज गोइंग. ठीक है ना. ये नीचे की रेंज है, ये ऊपर की रेंज है. इस रेंज में ही बैंक निफ्टी अभी चल रहा है कुछ दिन से. एसेंशियली दैट्स बेसिकली व्हाट इज गोइंग ऑन. बैंक निफ्टी का 75 मिनट पे देखें तो ये जो बैंक निफ्टी का आज है, देखो आज इज 1 2 3 4 5. ठीक है. ये 5 कैंडल आज की है. तो बेसिकली जो हमारा बेरिश जो हम स्ट्रक्चर सोच रहे थे वो तो कहीं ना कहीं हो ही गया. प्राइस वहां पे आ चुका है. तो इसको फिलहाल हटाते हैं. सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन टुडे. अब इंटरेस्टिंगली अगर 75 मिनट पे देखो तो ये एक अच्छी खासी एक ट्रेंड लाइन बन रही है. कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन सपोर्ट, विच मीन्स कि मंडे को अगर यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग यहाँ से भी दिखती है तो प्राइस कैन कंटिन्यू अप. ठीक है. तो एज आई सेड अभी प्राइस डाइसी है, दोनों तरफ से बराबर फाइट चल रही है मेरे हिसाब से. कुछ स्टॉक्स देखते हैं. सबसे पहले आईसीआईसीआई. क्या डिस्कस कर रहे थे हम? आईसीआईसीआई में बेसिकली जो फॉल आया था कल, ठीक है, उसके बाद इट लुक्ड लाइक कि ये ब्रेकआउट जो है, ये ब्रेकआउट इज नॉट द राइट ब्रेकआउट. प्राइस एक्चुअली नीचे की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रखता है और वही हुआ. आईसीआईसीआई सीधा गैप डाउन होके कुछ भी रिकवरी नहीं हुई. तो बेसिकली जो आईसीआईसीआई का प्राइस एक्शन प्री मच बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन भी रहा. एंड इट वाज डाउन डाउन 1% आईसीआईसीआई. एचडीएफसी देखो तो एचडीएफसी बैंक में वही सेम बुल फ्लैग के अंदर आज भी देखो प्राइस एक्शन क्या है. तो ये बुल्स ट्रैप हुए हुए हैं यहाँ पर ऑलरेडी, और आज फिर से एक उसी चीज का कंटिन्यूएशन है. तो कहीं ना कहीं इट लुक्स लाइक प्राइस यहाँ से अब आई रियली डोंट नो ये ट्रैप करके प्राइस नीचे उतारने का अच्छा समय है. ओके. बट आई डोंट वांट टू बी बेरिश एटलीस्ट हियर. बुल फ्लैग में बेचने का कोई सेंस, इस समय तो बेचने का कोई सेंस नहीं है. तोड़ने के बाद हो सकता है बेचने का सेंस बने. बट दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू go short here. Same is the case with HDFC. अगर HDFC का देखें 1 मिनट 1 डे पे, तो वी आर सीइंग द सेम थिंग. ओके. अभी तक क्या है, अब HDFC में if we plot a similar kind of thing, this looks like a wedge or a pennant. I mean there are total, अभी फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन उतना क्लियर नहीं है कि ये वेज भी हो सकता है, which is the bearish thing, and the other thing is this was a pennant जो हम ऑलरेडी ड्रॉ कर रहे थे, which was the bullish thing. तो कहीं ना कहीं अभी प्राइस एक्शन इसमें भी थोड़ा सा डाइसी है. जो हल्की सी क्लैरिटी जिसमें मिली है प्राइस एक्शन में, वो मिली है इन्फी में. अगर आप इन्फी में देखेंगे तो इन्फी में क्या था, ये 1650 की एक रेजिस्टेंस थी. उस रेजिस्टेंस पे कल 1 दिसंबर को ये दिस वाज अ पिन बार. ओके. एक पिन बार इन्वर्टेड हैमर विच इज अ बेरिश स्ट्रक्चर इन इटसेल्फ दिस इज अ बेरिश कैंडल. ओके. तो ये बेरिश एक प्राइस एक्शन बना था कल, और आज प्राइस नीचे ही गिरा है. ओके. प्राइस में एज सच आई वाज लुकिंग वेटिंग फॉर द होल डे कि लास्ट में जाके भी अगर कुछ रिकवरी आती तो भी इट वाज बुलिश, लेकिन वो भी नहीं आई. प्राइस पूरा नीचे ही गिरा है. ओके. इनफैक्ट अगर इन्फी का 75 मिनट पे देखेंगे तो विल गेट स्लाइटली मोर क्लैरिटी कि अगर आप देखो, सो ये दिस इज इन्फी ऑन 75 मिनट. तो यहाँ पे दिस इज 1 2 3 4 5, ये आज की 5 कैंडल है. तो लास्ट में जाके भी कोई बहुत अच्छी बाइंग नहीं आई. इट वाज बेसिकली बाय ऑन बेसिकली रेजिस्टेंस थी. कहीं ना कहीं इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग भी करी है इंट्राडे वालों ने. वीकेंड पे जो लोग नहीं ले जाना चाहते उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग करी है. बट इट वाज नॉट अ वेरी क्लियर बाय. जैसी फॉर एग्जांपल अगर हम टीसीएस 75 मिनट पे देखें तो लुक एट टीसीएस. ये टीसीएस में भी फॉल होता है, लेकिन टीसीएस में बाइंग एक तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है और ज्यादा बाइंग हुई है टीसीएस में. ओके. सो टीसीएस फॉर एग्जांपल हैज गिवन बेटर बिगर बाइंग एज कंपेयर टू इन्फी. और स्लाइटली देखो इसमें -1.05% है टीसीएस, इनफीज -1.15%. तो हल्का सा इनफी जो है वो टीसीएस से ज्यादा गिरा है. और गिरा क्या, आप डे चार्ट देखो तो लुक एट टीसीएस, इसमें बहुत ही क्लियर एक विक दिख रही है. ओके. विच इंडिकेट्स बाइंग एट द एंड ऑफ द डे, और जो कि इन्फी में नहीं है. इन्फी में देयर इज नो सच थिंग. ओके. एंड इन्फी में द प्राइस एक्शन इज फॉलिंग एट दिस 1650. तो इन इटसेल्फ ये एक अच्छी जगह है प्राइस को गिरने की.
frankly speaking. If this is a correction, it's actually healthy correction. And this correction, as we suggested, weekly chart से हमने start किया था, तो ये correction प्राइस को ले जा सकता है 1550 पे, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, तो 1600, ये 1608 वाला लेवल, उसके बाद सीधा 1550, ये दो लेवल्स पे प्राइस जा सकता है. अब इसमें मजेदार बात ये होगी, ये देखना कि टीसीएस क्या करता है, क्योंकि टीसीएस ऊपर और इन्फी नीचे, इस टाइप की चीज रह होती है. अगर आप कंपैरेटिव चार्ट देखेंगे दोनों के, तो होता है ऐसा, कभी कभी इन्फी ऊपर जा रहा है, टीसीएस नीचे जा रहा है, बट दैट डजंट हैपन अ होल लॉट. ओके, इट हैपेंस सम टाइम बट नॉट एवरी टाइम. सो वील हैव टू सी कि अब इसमें क्या होता है. हो सकता है टीसीएस में ये वेज अपना काम कर जाए, आई जस्ट डोंट नो. ओके, हो सकता है ये ऊपर चला जाए, वो नीचे चला जाए, हो सकता है वो उसमें बेयर्स को ट्रैप करके इन्फी को वापस ऊपर ले जाए. एनीथिंग कैन हैपन. ओके, let's close with the last two. One is इसको बता देते हैं. So one is LNT. LNT में प्राइस एक्शन आज अच्छा खासा रहा. It looked like a bullish price action to me, frankly. और LNT में अगर LNT का 75 मिनट देखेंगे तो look at this. लास्ट में देखो कितनी अच्छी बाइंग आई है. So this is आज की स्टार्टिंग 1 2 3 4 और लास्ट में एकदम शार्प बाइंग. अब ये जो शार्प बाइंग है, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग एट दिस काइंड ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन. ओके, तो ये एक अच्छी खासी ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे बाइंग है, विच इंडिकेट्स बुलिशनेस. ठीक है, तो प्राइस इसका अच्छा खासा बुलिश लग रहा है. और एंड अगेन ऐसा लगता है कि ये वापस से 2100 की तरफ चला जाएगा. हालांकि है ही कितना, 10-20 पॉइंट का ही रेंज है, तो 20 एक पॉइंट है, विच इज 1% फ्रॉम हियर. बट इट लुक्स लाइक द प्राइस वांट्स टू गो बैक टुवर्ड्स 2100. हम इस बुल्स को यहाँ को ले जाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है इसको देख के. लास्ट इज आईटीसी. आईटीसी में देखो तो ये आईटीसी 1 डे, again all these days we are looking at just one thing, price at this red line 50-day moving average. okay, ये 50-day moving average पे प्राइस क्या करता है, हम सिर्फ यही चीज इतने दिन से देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं. और आज ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है वो एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पकड़ना चाहता है, विच लुक्स लाइक बेरिश. सो ये 2 दिन इन्होंने बुल्स को ट्रैप किया, तीसरे दिन बुल्स ने पुश किया, लेकिन आज वापस से प्राइस नीचे उतरा है. ओके, हालांकि कल का जो ये लो है, इफ यू लुक एट दिस 336.8, ये जो कल का लो है, आज भी वही लो है 336.75. सो इट्स ऑलमोस्ट देयर, 336.8 336.75, तो प्रीटी मच सेम है. लेकिन इसको देख के इट लुक्स लाइक जिस तरह से बुल्स ट्रैप हो रहे हैं, इफ इट फॉल्स तो बहुत शार्प एक फॉल इसमें आ सकता है, which again brings back to the stock to our target zone of 320, 320 वाला जो जोन है. okay, which is quite far from here frankly. तो इसमें इंटरेस्टिंग होगा प्राइस एक्शन. इसमें देखने में मतलब देखना पड़ेगा अपने को कि प्राइस कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना चाहता है और कहाँ तक जाने की क्षमता रखता है. बट आज का प्राइस एक्शन देख के ऐसा लगता है कि इट्स टर्निंग बेरिश, नीचे की तरफ जा रहा है ये, ऐसा लगता है. चलो आज एक चीज करते हैं. आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग सिंस वी आर एट द स्टार्टिंग ऑफ द मंथ. तो एक बार मंथ के स्टार्टिंग में अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की फैक्ट शीट देख लेते हैं. बेसिकली हर महीने की लास्ट तारीख को एनएससी अपडेट करता है ये. सो November 30, 2022 परसों का ये अपडेट हुआ है निफ्टी 50 का. ठीक है, सो दिस इज द फैक्ट शीट फॉर निफ्टी 50 इंडेक्स. अब इसमें देखेंगे, सो दिस इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द एनएससी वेबसाइट. आप सीधा निफ्टी फैक्ट शीट अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. हमारे इंटरेस्ट की है ये चीज, टॉप 10 स्टॉक्स. ओके, टॉप कंस्टिट्यूएंट्स बाय वेटेज. तो द आइडिया इज कि ये हर महीना अपडेट होता है. तो द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस इज टू चेक क्या इसमें कोई नया स्टॉक एड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हुआ है. ओके, दैट्स द मेन थिंग. सो इफ यू लुक एट दिस, रिलायंस वही है अपना, एचडीएफसी बैंक सेम है, आईसीआईसीआई बैंक सेम है 8%, 8.5%, इन्फोसिस 7%, एचडीएफसी 5.89%, टीसीएस 4%. ओके, आईटीसी 3.6%, कोटक महिंद्रा 3.45%, एलएनटी 3% एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर 2.89%. तो जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो ये रहे. ओके, आउट ऑफ 50 स्टॉक्स. और इसको अगर आप काउंट करोगे तो लगभग आई थिंक कितना 51% तो आ ही जाएगा. ओके, विच इज इन इटसेल्फ ऑलमोस्ट द एंटायर इंडेक्स. मतलब अच्छा खासा वेटेज हो गया. ये 10 स्टॉक्स मूव करेंगे तो पूरा निफ्टी मूव करेगा ही करेगा. उसके बाद तो जो भी वेटेजेस हैं, 40 स्टॉक्स की वेटेजेस, फिर आगे 2-3 पर 2% 1% एंड सो ऑन है. ओके, तो ये 10 स्टॉक्स आर इंडेक्स मूवर्स एंड दैट्स द मेन रीजन आई ट्रैक दीज 10 स्टॉक्स, बिकॉज ये 10 स्टॉक ही अल्टीमेटली निफ्टी को चला रहे हैं.
सेम चीज अपन एक बार बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं. सो ये है, दिस इज निफ्टी बैंक. ओके, एनएससी इंडेक्सोग्राम, एनएससी की वेबसाइट से ही लिया है ये भी, November 30, 2022. तो ये भी परसों परसों ही अपडेट हुआ है. हर मंथ एंड पे एज आई सेड ये अपडेट होता है. सो निफ्टी बैंक का भी एक बार देखें. सो निफ्टी बैंक में व्हाट आर द टॉप कंस्टिट्यूएंट्स? एचडीएफसी बैंक 26.3, आईसीआईसीआई बैंक 24.67. तो ये देखो 50% तो ये दोनों बैंक ही. खत्म बात. फिर आता है एक्सिस बैंक 12%, एसबीआई 11 एंड कोटक बैंक 10. ओके, तो ये तीन बैंक हो गए 30, 50 और 30, 80%. ये सिर्फ 5 बैंक्स हैं बैंक निफ्टी के. So if you just track these 5 banks, you are pretty much tracking the whole bank nifty. All right. So which is the advantage? I mean, if you know, if you can sense, and all it takes is 2 banks. आप 2 बैंक्स को एक साथ ऊपर लेके जाओ, बैंक निफ्टी चला जाएगा. ठीक है. तो एक दिन अगर एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक नहीं हिले और आईसीआईसीआई और एसबीआई दोनों ऊपर चले जाएं, तो 35% बैंक निफ्टी ऊपर चला गया. इट प्रीटी मच गोज अप. ओके, तो वो बहुत ज्यादा कोरिलेशन रहता है स्पेशली इन दोनों पे. और सबसे बहुत बड़ा कोरिलेशन आईसीआईसीआई के साथ तो बहुत ही ज्यादा है कुछ टाइम से. आईसीआईसीआई ऐसे जैसे ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी सेम तरीके से ऊपर जा रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ कोरिलेशन दैट हैज बीन विजिबल एटलीस्ट इन दिस ईयर with respect to Bank Nifty and ICICI. Okay, so it's an important. आप पांच just take a look at these 5 stocks on a daily basis. You know what Bank Nifty is doing. Okay, and that's why and इसमें 2 stocks तो ये निफ्टी में भी हैं. 2 क्या 3 ही है बल्कि नहीं, 2 स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई. ठीक है, बाकी एक्सिस, एसबीआई और कोटक ये अपन बैंक निफ्टी के स्टॉक्स लेकर चलते हैं. सो एसेंशियली अगेन द आइडिया ऑफ दिस इज टू कीप अ ट्रैक कि इसमें कोई वेटेजेस चेंज तो नहीं हो रही है, कोई नया स्टॉक तो नहीं आ रहा है टॉप 5 स्टॉक्स में. सिमिलरली निफ्टी में देखें तो टॉप 10 स्टॉक्स वही हैं या कोई नया स्टॉक आ गया है. वो सब चीजें देखने के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन दीज इंडेक्सेस. चलिए, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया. और ये इंडेक्सोग्राम पर्टिकुलरली वाज समथिंग दैट आई वांटेड टू शेयर बिकॉज इट्स स्टार्टिंग ऑफ द मंथ. तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में एक नई चीज अपन देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि हर मंथ क्या क्या इंडेक्स रहता है. तो इसके साथ ये सेशन क्लोज कर लेते हैं एंड आई विल सी यू ऑन मंडे. थैंक यू, हैव फन, बाय बाय.